इतने दिन से जब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वहां भी पढ़ाता था, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता था कि रोट लर्निंग जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में है, ये रोट लर्निंग क्यों है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है हम क्या कर रहे हैं, है ही नहीं। हम लोग इंग्लिश स्पोकन में इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है कि हम एनालाइज ही तो करते हैं, एंड देन जो पढ़े एनालाइज किए स्ट्रक्चर के थ्रू उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फैक्ट्स जान करके क्या कर लोगे कि इंडिया कितने किलोमीटर के क्षेत्र में, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मानिए चलो झारखंड कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आजकल मोदी जी ने लगा दिया है डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया में सबके पास फोन होगा, स्मार्टफोन होगा, हर घर एक स्मार्टफोन, पता नहीं कौन कौन सा अभी ला देगा। अब जब आपके पास फोन है तो 10 घंटा क्यों बैठ करके याद कर रहे हो कि झारखंड इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, झारखंड इतने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारी टीचर क्या करती बताया, जो भी एग्जांपल दे रहे पर्सनल लाइफ से दे रहे हैं। हमारी टीचर पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते बोलती अच्छा ठीक है, वो अपना कॉलेज में थी तो पढ़ती थी खुद, हाँ क्या हुआ इसको याद करके सुनाओ 1 घंटे में। अब याद कर रहे हैं बैठ करके, ऐसे निकलता है कि वॉज देयर, फिर लिख लिख के करें, कल फिर घर से याद करके लाना, मतलब घर में भी याद करो, वहां बैठ के याद करो। टॉर्चर है, इसलिए तो बच्चा लोग भागता है पढ़ाई से, बच्चा लोग पढ़ाई से भागता है। अब बच्चा को बैठा करके वीडियो मेकिंग सिखाओगे तो उसको इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं, और उसको बोलेगा इसको याद करके सुना क्या क्या लिखा हुआ, भाग जाएगा, तो पढ़ाई बोझ हो गया। मैं इतने दिन से जब से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वहां भी पढ़ाता था, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता था कि रोट लर्निंग जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में है, ये रोट लर्निंग क्यों है, हम लोग क्यों कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है हम क्या कर रहे हैं। सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, हिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, बट उसका काम क्या है अभी तक किसी को पता ही नहीं चल रहा है। कासिम वाज ईगर टू टेक अ बैट विद अली बिकॉज़ हिज माइंड वाज फुल ऑफ रिडल्स। हम लोग रट लिए, बच्चा रट लिया, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट किसी को पता ही नहीं चल रहा है। और इतने दिन से ये बात कर रहे थे कि बाबर क्यों आया, कब आया, क्या करने आया, अब उसका क्या रिलेवेंस है ही नहीं। तो सिमिलरली देखो, ये बात इतने दिन से कर रहे थे, बहुत लोग ने ऐसा बात किया, और अल्टीमेटली सीबीएसई ये रिवॉल्यूशन लेकर के आ ही गया। उसको पता चलेगा कि अभी नीड है, क्या नीड है कि जो रोट मेमोराइजेशन है, रोट मेमोराइजेशन या रोट लर्निंग, कि बच्चा याद कर रहा है, बच्चे आजकल देखते होंगे याद कर रहा है, याद कर रहा है, फिर उसको बोल रहे हैं ट्यूशन वाली भी बोल रही है याद करने, क्यों, क्योंकि जो ट्यूशन पढ़ाते हैं ना उनका काम छूट जाता है इससे। क्या दे देगा पढ़ने के लिए 1 पेज, बोलेगा याद करके सुनाओ, 1 घंटे में वो याद करेगा, और तब तक ये अपना फोन इधर चलाएगी या चलाएगा जो भी है। तो ट्यूशन में यही हो रहा है, ठीक है, कि याद करने दे दो, याद करने दे दो। क्यों, क्योंकि ये जो करिकुलम था हमारा, इसके पहले जो सीबीएसई जो फॉलो करता था वो भी रोट लर्निंग पे ही बेस्ड था। अब जब रोट लर्निंग पे बेस्ड था, ट्यूशन वाले भी यही कर रहे थे, आराम से वो क्या कर रहे थे, अपना काम उनका चल रहा था बिना इसका। बट अब इससे क्या हो गया, अब रोट लर्निंग से शिफ्ट होकर के क्या किया जा रहा है, टुवर्ड्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कॉन्सेप्ट सब समझेंगे हम। फोटोसिंथेसिस अगर बच्चा पढ़ रहा है तो फोटोसिंथेसिस अब रटेगा नहीं कि फोटोसिंथेसिस में बोला क्या गया है, कि फोटोसिंथेसिस अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। अब बच्चा क्या करेगा, अच्छे से वो प्रैक्टिकल वे में समझेगा। अब वो फोटोसिंथेसिस रटने वाला जमाना गया, अभी आगे बताएंगे और क्या क्या होने वाला है इसमें, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द इंट्रोडक्शन ऑफ बाई एनुअल बोर्ड। बाई एनुअल बोर्ड कहने का मतलब, बाई मतलब 2 और एनुअल मतलब साल में। अब साल में 2 बार बोर्ड्स होंगे, अब 1 बार होते थे इसके पहले तक, अब क्या होंगे साल में। अब दोनों अलग अलग आते हो क्या, दोनों बहन की लड़ाई हुआ है क्या? अच्छा, तो अब साल में क्या होंगे, बोर्ड्स 2 बार होंगे, और स्टूडेंट्स विल नाउ हैव द अपॉर्चुनिटी, ये लाइन पे फोकस करना, स्टूडेंट्स, अपॉर्चुनिटी मतलब मौका, अब स्टूडेंट्स के पास मौका होगा टू अपीयर फॉर एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर, 2 बार वो अपीयर होंगे, और रिड्यूसिंग प्रेशर, इनसे उनका प्रेशर कम होगा। साथ ही साथ मेन पॉइंट यहां पे ये है कि उनका जो परफॉर्मेंस होगा उसमें इंप्रूवमेंट आएगा। और फर्स्ट टाइम यहां पे दिया और सेकंड यहां पे दिया, तो पहला ये था दूसरा ये था। अगर ये देखा गया कि फर्स्ट सेकंड दोनों एग्जाम दे दिया, बट देखा गया यहां पे 70 नंबर था और यहां पे 55 नंबर है, तो अब आप चूज कर सकते हो कि अब आपको कौन सा नंबर चाहिए, तो उसको 70 नंबर वाला मिल जाएगा। मतलब उसके अब सर्टिफिकेट्स में 70 नंबर वाला लिखाएगा। अभी भी होता है क्या, अब ये 70 नंबर लिखाएगा, मतलब वो चूज कर सकता है। अभी एक और होने वाला है, अभी इसके बाद जो बताएंगे अब समझिएगा क्या है। द बेस्ट स्कोर फ्रॉम द 2 अटेम्प्ट्स, ये 2 अटेम्प्ट्स है, दोनों जो मौका दिया, जो अटेम्प्ट्स किया, इसमें से जो बेस्ट स्कोर होगा, ठीक है, विल बी कंसिडर्ड इंश्योरिंग
फेयरनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या होगा, इंश्योर करेगा, क्या करेगा, फेयरनेस की मतलब जो बच्चा लाया है उसी को दे रहा है। जैसे कि यहां पे 55 लाया है, 70 लाया, उसको मार्क्स में क्या मिल रहा है, ज्यादा वाला मिल रहा है, मतलब उसने वो लाया ही है ना, ऐसा थोड़ी चीटिंग करके लाया। चीटिंग करना भी है, अभी आगे दिखाएंगे, अभी चीटिंग करना भी अलाउ किया है। कैसे अलाउ किया, अनदर रिवॉल्यूशनरी, इसको रिवॉल्यूशनरी बोला जा रहा है, क्रांतिकारी स्टेप बोला जा रहा है, इज द इंट्रोडक्शन ऑफ, इस पे फोकस कीजिएगा, ओपन बुक एग्जामिनेशन। मींस इफ यू हैव टू राइट एनी आंसर, यू कैन कैरी योर बुक्स, you can see the answers there and then you can write on the copy। क्या ये किसका बात चल रहा है, सीबीएसई, सीबीएसई का बात चल रहा है ना, तो 9th 10th होगा, 11th 12th होगा। अब these exams are designated, sorry designed to test students analytical मतलब सोच करना, सोचना, ठीक है, एनालाइज करना, सोचना, और वो जो सोचे हैं, वो जो सीखे हैं उसको अप्लाई करना, ठीक है। जैसे हम लोग इंग्लिश स्पोकन में, इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है कि हम एनालाइज ही तो करते हैं, एंड देन जो पढ़े, एनालाइज किए स्ट्रक्चर के थ्रू, उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू, ठीक है। तो अब इसीलिए तो इसको बोला जाता है कि आप में क्या दिखना चाहिए, इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, ठीक है। विदाउट पूछे अंदर आना है, काटना पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट पूछे मतलब या क्या हाँ, एनालाइज करना, कि जब हम लोग यहां पे पढ़ते हैं स्पोकन में, तो स्ट्रक्चर्स पढ़े, उसके बाद उसको एनालाइज किए, पढ़े क्या क्या स्ट्रक्चर में दिया था, देन हम लोग उसको अप्लाई करेंगे कि अच्छा कोई काम अगर हो चुका है, इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे टेंस में, कर रहा है, करता है, कर लिया है, ठीक है, जिसके अंत में तातेती आता है उसको प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, तो दिस वाज रोट लर्निंग। बट अब हम लोग समझ रहे हैं कि जो भी काम हम डेली बेसिस पे करते हैं, जो भी काम हम रेगुलर करते हैं, जो भी काम हम इरेगुलर बेसिस पे करते हैं, जैसे डेली बेसिस पे हम क्लास आते हैं और वीकली बेसिस पे हम क्रिकेट खेलने जाते हैं, तब दोनों ही काम, एक रेगुलर काम है, एक इरेगुलर काम है, और दोनों को ही हम किस में शो करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वहां पे पढ़े और यहां पे अप्लाई किए, रोट लर्निंग खत्म हो रहा है। अब क्या होगा, स्किल्स रेदर देन देयर एबिलिटी टू मेमोराइज फैक्ट्स। मतलब क्यों लाया जा रहा पता है, अभी बताएंगे आगे क्यों लाया जा रहा है। आप फैक्ट्स जान करके क्या कर लोगे कि इंडिया कितने किलोमीटर के क्षेत्र में, स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। मान के चलो झारखंड कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। आजकल मोदी जी ने लगा दिया है डिजिटल इंडिया। अब डिजिटल इंडिया में सबके पास फोन होगा, स्मार्टफोन होगा, हर घर एक स्मार्टफोन, पता नहीं कौन कौन सा अभी ला देगा। अब जब आपके पास फोन है तो 10 घंटा क्यों बैठ करके याद कर रहे हो कि झारखंड इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, झारखंड इतने स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, ठीक है, उसके बाद इंडिया इतने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, क्या मतलब है, कोई मतलब तो है नहीं। तो वही बोल रहा है कि जो रोड लर्निंग है ना, उसको हटाओ, मेमोराइजेशन हटा दो, याद करना वाला सिस्टम हटा दो, ठीक है, और क्या लाओ, याद करने वाला क्या है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, समझदारी बढ़ाओ, याद करने वाला सिस्टम हटा दो। जैसे मैं अपने घर साइड भी देखता हूं, अरे घर साइड छोड़ो, 3 इडियट्स है ना, दैट इज द बेस्ट मूवी टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है, कि वो पढ़ लिया, अब पढ़ने के बाद बड़ा 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 बोल दिया। देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू बी लाइक दैट, क्लास 8 में 7 में रटनती जाता, क्योंकि सिखाते वही थे ना। हमारी टीचर क्या करती बताया, जो भी एग्जाम्पल दे रहे पर्सनल लाइफ से दे रहे हैं, हमारी टीचर पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते बोलती अच्छा ठीक है, वो अपना कॉलेज में थी तो पढ़ती थी खुद, हाँ क्या हुआ इसको याद करके सुनाओ 1 घंटे में। अब याद कर रहे हैं बैठ करके, ऐसे निकलता है ही वॉज देयर, फिर लिख लिख के करें, कल फिर घर से याद करके लाना, मतलब घर में भी याद करो, वहां बैठ के याद करो। टॉर्चर है, इसलिए तो बच्चा लोग भागता है पढ़ाई से, बच्चा लोग पढ़ाई से भागता है। अब बच्चा को बैठा करके वीडियो मेकिंग सिखाओगे तो उसको इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं, और उसको बोलोगे इसको याद करके सुना क्या क्या लिखा हुआ, भाग जाएगा। तो पढ़ाई बोझ हो गया बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम। रोट मेमोराइजेशन जो हो रहा है, रोट लर्निंग हो रहा है, इसके वजह से पढ़ाई जो हो चुका है वो बहुत ज्यादा। अब जैसे बहुत सारे हिंदी मीडियम के होते हैं, अब वो क्या करते हैं कि लिख तो पाते नहीं है अच्छे से इंग्लिश, तब इंग्लिश याद करते हैं, और इंग्लिश याद जैसे वंडर ऑफ साइंस ऐसे याद कर लिया, काऊ पे ऐसे याद कर लिया, अब 4 लेग्स की जगह 8 लेग्स कर दिया, क्योंकि याद किया है ना, भूल गया कितना होता है। अगर दिमाग से करता
तो 4 ही लैक्स लिखता उसमें। अब तो क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस विल फोकस ऑन रियल लाइफ सिनेरियोज, रियल लाइफ सिनेरियोज पे बेस्ड होंगे, साथ ही साथ मेकिंग लर्निंग मोर प्रैक्टिकल और इंगेजिंग, प्रैक्टिकल वे में सिखाया जाएगा और इंगेज किया जाएगा। ठीक है। सीबीएसई हैज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एडवांस लेवल पेपर्स इन सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स एंड साइंस। जैसे मान के चलो किसी को पढ़ना है, अब क्या सीबीएसई ने कुछ और लॉन्च भी किया, क्या कि जिसी को बहुत अच्छा मैथ्स लगता है, जिसको साइंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से उसको मैथ्स का प्रोफेसर ही बनना है, तो उसके लिए 2 चीज लागू कर दिया कि एक स्टैंडर्ड मैथ्स होगा और एक एडवांस मैथ्स होगा। तो अगर आपको एडवांस मैथ्स लेना है, चूज करना है, तो आप ले सकते हो। आपको एडवांस साइंस लेना है, चूज करना है, तो आप ले सकते हो। ये ऑप्शनल, ये आपके ऊपर डिसाइड करके दे दिया है। और अब किसी भी तरह का बैरियर नहीं है कि आर्ट्स ले रहे हैं तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी ही पढ़ना है ना। हिस्ट्री के साथ आप बायो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। बायो के साथ आप मैथ्स पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं है, आपके ऊपर चॉइस है। ज्योग्राफी के साथ, जैसे मुझे ज्योग्राफी अच्छा लग रहा है, मुझे पॉलिटी अच्छा लग रहा है, मुझे बायो अच्छा लग रहा है, मैं दोनों पढ़ लूंगा। बट 11th में ऐसा हम लोग के पास था ही नहीं। अगर बायो ले रहे हैं तो केमिस्ट्री और फिजिक्स उसके साथ साथ में आते थे। क्या बोलते हैं, जैसे दुल्हन होती है ना, तो उसके बाद उसकी बहन आती है उसे घर में, कि उसको थोड़ा सा बहुत वो मिलेगा, हिम्मत मिलेगा। तो उसी तरह जिसको मुझे बायो लेना था बट साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ भेज दिया गया। और कोलंबस में उस समय ऐसा सिस्टम क्या किया था कि अगर आपको बायो लेना है और आपका 75% से कम है, तो आपको बायो के साथ इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा, आपको मैथ्स मिलेगा। तो हम भी बोलते हैं सर मुझे डॉक्टर बनना है, तो मैं मैथ्स लेके क्या करूंगा। और फिर मैथ्स में 34 नंबर आता था लोगों का क्योंकि जबरदस्ती दिया गया था ना। क्या पता, हो सकता है 29 नंबर आया हो, 5 नंबर प्रोफेसर ने ग्रेस दिया हो। ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूं तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मेरा ही है मैथ्स अच्छा नहीं। सीबीएसई हैज आल्सो इंट्रोड्यूस, हाँ ये हो गया। अब देखो इसमें क्या, ऑर्डर थिंकिंग, हाँ हाई ऑर्डर थिंकिंग। कभी आप लोग एस्ट्रेंथ का बुक पढ़े हो 9th 10th में या 11th 12th में? एस्ट्रेंथ का पढ़े हो? उसमें लास्ट में एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन देता है जिसको बोलता है हॉट्स क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। इसमें बहुत सोचना पड़ता है और वो टीचर से भी बहुत लेट में बनता है क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है, जोड़ घटाव करना पड़ता है। तो अब उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है कि हम क्या करेंगे, इन हॉट्स क्वेश्चन को ऐड करेंगे ताकि बच्चे जो हो वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में के लिए रेडी हो पाए। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो लेवल है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का यहाँ पे है और आपको पढ़ा यहाँ पे रहा है, तो दोनों मैच कैसे करेगा, नहीं करेगा। A major structural shift is the inclusion of 50% competency based question in this exam. This ensures that the student focus on understanding concept deeply rather than relying on the textbooks based answer. मतलब समझो क्या है, 30% रहेगा MCQ, 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन रहेगा चैप्टर से, और जो 50 क्वेश्चन रहेगा ना वो होगा चैप्टर पे बेस्ड बट एप्लीकेशन बेस्ड होगा। वो बुक में नहीं मिलेगा उसका आंसर, रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको बताना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ोगे कहां पे, बुक पे, और रियल लाइफ से कनेक्ट करके बताओगे रियल लाइफ में। क्या इसीलिए ओपन बुक दे दिया ना कि कॉन्सेप्ट पढ़ो, बुक में होगा तब ना लिखोगे बुक में तो है ही नहीं वो कॉन्सेप्ट समझो। लैंग्वेज लर्निंग हैज ऑल्सो बीन एक्सपैंडेड, एक्सपैंडेड मतलब फैला देना, विथ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, R1 R2 R3। कहने का मतलब क्या, 3 लैंग्वेज पढ़ेंगे। पहला है रीजनल लैंग्वेज, जिस भी एरिया में कोई बड़ा है, जैसे कोई बच्चा है मदर टंग जिसको बोलते हैं, तमिलनाडु का है तो तमिल सीखेगा, आंध्र प्रदेश का है तो तेलुगु सीखेगा, है ना। अपना झारखंड बिहार का है तो सीखो खोटा, हाँ बिहार का है भोजपुरी सीखो, ठीक है। बट हमारा इधर मदर टंग एक्चुअली हिंदी ही मोस्टली यूज किया जाता है ना ये सब एरियाज में। तो पहला लैंग्वेज जो होगा वो होगा रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग, दूसरा लैंग्वेज हो जाएगा अपना हिंदी, और तीसरा हो जाएगा अपना कोई फॉरेन लैंग्वेज। अब फॉरेन लैंग्वेज में भी इसको दे दिया है 44 तरह का, आपको जो सीखना सीखो। इतना दिला रहा है, कोई बोल देगा जापानीज सीखना है, कहां से लाएगा जापानीज टीचर, है टीचर का तो वैकेंसी निकालता ही नहीं है। इंग्लिश टीचर का वैकेंसी खाली है जो है आपके पास, उसको तो करवा नहीं रहे हो। कब बोल देगा मुझे पोर्टुगीज सीखना है, बुलाओ कहां से, पुर्तगाल से बुलाओगे तो मतलब वो है, अब पता नहीं, इसको बोलते हैं पेपर टाइगर। अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो, उस दिन पढ़ रहे थे ना
पेपर पे ही है, शेर बन रहा है पेपर पे ही, अब डरो उससे। ऐसा तो होने वाला है नहीं कि शक्ल का बुम वाला तो पेंसिल है नहीं, टाइगर बना है और बन के आ गया टाइगर। नहीं जानते होंगे आप लोग ये सब, एक्चुअली हमारे टाइम में निकलता था, एक शक्ल का बुम बुम शो आता था, मैम जानती होगी, ये स्टार उत्सव में देता था, और स्टार प्लस में पहले देता था। तो जो बनाता था वो हो जाता था। तो हम लोग जीत करके गए थे पापा के साथ कि मुझे वाला पेंसिल चाहिए, और गए, पापा बोले चलो ठीक दिला देंगे, और दुकान में लगे हुए थे वो पेंसिल, तो ले लिए और गए जाके बनाए, बोले अब बन के निकलेगा। निकल ही नहीं रहा है, बोले ये खराब है, पीके वाला सीन हो गया। अरे बैटरिया डाउन हो गया क्या? वो था ना उसमें भगवान वाला, ए भाई भगवान भूख लगा है समोसा दे दो, तो ये आके दे के चल जाता है, फिर देता है। क्या? हाँ ऐसे करता है वो। अरे कल कल इसका डिस्कस करेंगे। अमेरिका में पता चला अभी कि वो एक एलियन इनब्रीडिंग कर रहा है, और उसके बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट जो हैं वो आकर के बोल रहे हैं। लास्ट ईयर ओबामा, जो बैरक ओबामा है, जानते हो ना, वो यूएस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उन्होंने ये बोला कि उनसे पूछा गया, डू यू बिलीव इन एलियंस एंड डू यू हैव यू सीन द एलियंस, डू यू थिंक एलियंस आर देयर? तो बोला यस एलियंस आर देयर बट आई हैवंट मेट देम। हैं, और एलियंस, एलियन ब्रीडिंग कहने का मतलब ह्यूमन और एलियन दोनों को मिक्स करके एक नया पॉपुलेशन वो किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का, हाई एडवांस वो लेवल का है। और ऐसा बोला गया है कि यूएफओ पाया गया था कुछ साल पहले, नासा के द्वारा भी बोला गया था। यूएफओ कहने का मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसको आइडेंटिफाई तो नहीं किया पा रहा है कि क्या है, बट उड़ रहा है वो चीज। तो अब वो एलियन का शिप है, कहां पे है क्या है पता नहीं, तो एलियन इनब्रीडिंग किया जा रहा है। कल इसके बारे में आर्टिकल लाएंगे और बताएंगे अब क्या है। रियल में ऐसा हो गया तो पता चला हमारे आसपास एलियन रह रहे, कोई है यहाँ इन लाइन विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब देखो मेन मेरा यहीं पे फोकस था कि दुनिया जिस तरह से बढ़ने वाला है अगले 5 साल में, वो चीज इसमें क्यों नहीं है। और जो भी यहां से अगर 12th के बाद ग्रेजुएशन की में एआई से करता है तो उसका अपॉर्चुनिटी अभी देखना है क्या होगा, क्या होगा। इन लाइन विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर बात किया जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज कंपलसरी सब्जेक्ट्स। क्लास 3 से लेकर के क्लास 12 तक बच्चों को एआई और कंप्यूटिंग मतलब कोडिंग वगैरह पढ़ना कंपलसरी है। अब जो एआई से ग्रेजुएट होकर के निकल रहा है, अब मुझे ये बताओ कि 4 साल बाद जब सारे स्कूल्स में एआई टीचर्स का वो होगा वैकेंसी, अभी भी संस्कृत टीचर का वैकेंसी खाली रहता है। वही एक ऐसा पोस्ट है जहां पे डिमांड कम है, सप्लाई सॉरी डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है। सिमिलरली ये चीज होने वाला है। अगर आपके पास एआई नॉलेज नहीं है, यू वोंट बी एबल टू टीच इन दिस स्कूल्स। तो जिसके पास होगा उसका टेस्ट नहीं होगा, बस देखेगा अच्छा एआई से पढ़ा है, ग्रेजुएट है, आओ नौकरी करो। क्योंकि नंबर कम है। इंडिया में सोचो कितने स्कूल्स है, कितने प्राइवेट स्कूल्स है, कितने। अब जब सीबीएसई लेके आया है तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स भी लेकर के आएंगे। अब जब लेकर के आएंगे, क्योंकि एजुकेशन जो होता है ना, यूपीएससी वाले एजुकेशन कौन से लिस्ट में है? हाँ, कॉन्करेंट लिस्ट। एक सेंट्रल लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो सेंट्रल लिस्ट में जैसे कि आर्मी डिफेंस हो गया हमारा, वो सेंट्रल लिस्ट में हो गया, मतलब उससे रिलेटेड जितना भी कानून है कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही बना सकते हैं, तो सीबीएसई ने बना दिया, अब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बना सकती है। इसलिए कुछ दिन पहले बोल रहे थे, तमिलनाडु बोल रहा था कि जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी में जो हिंदी को बोला गया एज अ सेकंड लैंग्वेज अपनाने के लिए, हम उसको नहीं अपनाएंगे। तो इसलिए विवाद चलता है तमिलनाडु और हिंदी भाषाओं पे। हिंदी भाषाओं पे थोड़ा सा अत्याचार किया जाता है, पीटा जाता है वो लोगों को। हिंदी बोलता है इतना, महाराष्ट्र में भी हिंदी बोलता, मराठी क्यों नहीं बोला? ठीक है, कुछ नहीं, वो सब है, ये बोला जा रहा है। तो एआई और जो कंप्यूटिंग है, इसको एक ऐसा सब्जेक्ट बनाया जा रहा है जो कंपलसरी होगा। अब क्या? प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर फ्यूचर कैसे डिजिटल वर्ल्ड। द ट्रेडिशनल रिपोर्ट कार्ड हैज बीन रिप्लेस विद अ होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अब जो रिपोर्ट कार्ड मिलता था हमें, उसको रिप्लेस कर दिया गया एचपीसी से। ओवरऑल एक चाइल्ड में क्या डेवलपमेंट आया, उसकी सोचने की समझने की शक्ति कितनी डेवलप हुई? नंबर नहीं कितना नंबर लाया, सोचने समझने की कितनी शक्ति डेवलप हुई, ओपन बुक से लेकर के वो कितना चीज समझा, वो सबको देखना है। ठीक है,
विच इवेल्यूएट्स, इवेल्यूएट्स मतलब होता है मूल्यांकन करना स्टूडेंट्स ऑन कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब होता है सोच, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चे का उस समय जो बच्चा होता है उसका सोच का बढ़ने का डेवलपमेंट का फेज होता है वो, ठीक है। सोशल एंड इमोशनल पैरामीटर्स, इमोशनल पैरामीटर्स पे भी खड़ा होना, कि बच्चा को सिर्फ और सिर्फ, जैसे बहुत सारे कम आदमी लोग रोते होंगे, रोते हैं, दिखता कम होगा। चल इसी पे एक वो आया, देख रहे थे कि आदमी जो होते हैं ना, जैसे आप लोग का दोस्त है, औरतें तो रो लेती है, आदमी देखें अपने फादर को बहुत कम रोते हुए देखे होंगे आप, और अपनी मम्मी को अक्सर देखते होंगे, ठीक है। भाई को बहुत कम रोते हुए देखो, बच्चा मैं छोड़ दो, वो तो जिद से रो रहा है, बट ऐसे ऐसे। और कोई भी दो दोस्त जो होंगे ना, दो लड़के इमोशनल बात ही नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके फादर आपसे कम प्यार करते हैं, आपकी मम्मी की जितना ही करते हैं। द सिंपल थिंग इज कि उनका जो इमोशनल पैरामीटर्स है, ईक्यू जो है, इमोशनल क्वेश्चन जो है बहुत कम है, जाहिर ही नहीं कर पाएंगे वो क्या है एक्चुअली, क्या करते हैं, बताते हैं। सोसाइटी के दबाव से होता है, शुरू से कम नहीं होता, सोसाइटी के दबाव से होता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, अरे एक्चुअली ना, ये कहानी है इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन में क्या था, जब इवोल्यूशन हो रहा था तो बायो वाले समझेंगे इसको बढ़िया से, कि इसको हम लोग पढ़ते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, बायो के साथ साथ हम सोसाइटी भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं उसमें, इवोल्यूशन में क्या हो रहा था, जब इवोल्यूशन हो रहा था तो जो मर्द था ना वो जंगलों में रहते थे सब, जब मर्द था वो बाहर जाता था शिकार करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो हमेशा से उसको ये डर रहता था कोई जंगली जानवर आ जाएगा, कोई दूसरे कबीले के लोग आ जाएंगे, कोई दूसरा ट्राइब आ जाएगा उसको मार देगा, तो हमेशा उसको स्ट्रांग बन करके रहना पड़ता था। और जो औरतें रहती थी, औरतों का नेचर, बाय नेचर ही औरत जो होती है वो एक नर्चरिंग फेज में होती है, मतलब एक बच्चा को पाल वही सकती है। एक बच्चा को इमोशनल बनाना, एक बच्चा को ख्याल रखना, एक आदमी के पास छोड़ दो और एक औरत के पास छोड़ दो, वो बच्चा देखो दोनों तरीके से अलग से निकलेगा। क्यों, ये इवोल्यूशन में ही है। वो औरत कहती थी अंदर कि अपना आदमी छोड़ करके जाता था कि मैं खाना ला रहा हूं, तुम घर में रहो, घर में रहो, बच्चे को देखो, कहीं कोई दूसरा अटैक ना कर दे, तो अपने घर में छिपे रहते थे। घर में क्यों रहते थे, क्योंकि आसपास भी 10 लोग घर रहते थे। अब वो कोई कुछ हुआ तो 10 लोग मिल करके आएंगे और उसको मारेंगे, कोई अगर अटैक करेगा तो इस तरह से सोसाइटी डेवलप होता था। और आदमी बाहर जाता था, तो बाहर जाकर के इतना ना ज्यादा शिकारी किया, इतना ज्यादा लड़ाई किया, सख्त हो गया, सख्त होते 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 ऐसा बन गया, सख्ती हो गया डायरेक्ट पूरा। बट ऐसा अभी जापान वगैरह में, चाइना वगैरह में जाओगे तो इतना नहीं है। वहां पे रोना हो तो रोते हैं बढ़िया से, हंसना हो हंसते हैं, ठीक है, हंसते हैं थोड़ा सा। बट इंडिया में क्या है, सोसाइटल प्रेशर, या कोई दोस्त को कभी इमोशनल बात करते चल जाओ हाँ भाई ठीक है ठीक है ठीक है। वो जाकिर खान का एक वो था ना, कि एक लड़का अगर रो रहा है या फिर कुछ हुआ है तो दूसरा दोस्त उसको कुछ बोल ही नहीं सकता, सिर्फ एक ही बात बोलेगा, चल भाई ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक ही बात को चारों बोलेगा, अरे ठीक है, चल 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 चल, ठीक है ठीक है ठीक है। इससे आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाता है उसको, कि कोई बात नहीं ऐसा होता है, ये नहीं, औरत लोग बोल लेती है। तो यही चीज पे फोकस किया गया कि भाई एक अच्छा मशीन बना देंगे हम उसको, एक अच्छा नॉलेज वाला इंसान बना देंगे, एक अच्छा कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला इंसान तो उसको बना देंगे। बट व्हाट इफ कि वो एआई के साथ साथ एआई खुद ही ना बन जाए एआई और हम में जो एक मेजर डिफरेंस है वो क्या है, कि हम इमोशनल है, एआई नहीं है ना। एआई मारने के पहले ये नहीं दिखेगा कि ये लड़की और ये लड़का है, देगा तो रख के दोनों को एक ही पावर से, एक ही एक ही पोटेंशियल एनर्जी से देगा, है ना। अ सेल्फ पियर असेसमेंट, और ये भी बोला गया है कि विथ सेल्फ पियर, अलॉन्ग विथ सेल्फ पियर, आसपास के जो लोग हैं ना वो लोग भी उसका असेस करेंगे। आपका दोस्त ही बताएगा कि आपको कितना नंबर मिलना चाहिए, ये किस चीज में अच्छा है। आपकी टीचर भी बताएगी ये, हाँ ये इस चीज में अच्छा है, तो अच्छा है। अब देखते हैं, अरे जिस स्कूल के छत गिर रहे हैं टीचर पे, जिस स्कूल का मैथ्स टीचर ये चेक कर रहा है कि टमाटर आलू कितना खिचड़ी में डालना है, जिस स्कूल के बच्चे छत गिरने से मर जा रहे हैं, वहां पे ये सब अभी होगा। पेपर टाइगर वही तो देखता, दूध कितना आया था, तेल कितना आया था, ये कितना आया था, वो कितना आया था, दूध जितना आया था उससे कितना घर लेके जा सकते हैं। फिर घर साइड जो वहां पे जो सेविका होती है जो दूध देती है, वो हमारे घर साइड के स्कूल में पढ़ा करती थी जाके काम,
और फिर वो दूध ला करके वहां बेचती थी 5-5 रुपए में। हाँ, स्कूल में वॉशरूम बनाने का पैसा आ गया, खा गया टीचर लोग मिल करके। तो होता है, वहां पे आप एआई की बात कर रहे हो। अरे कंप्यूटर तो आया ही नहीं स्कूल में, एआई कहां से आएगा? कंप्यूटर कब आया है इंडिया में? 90s में आया था। अभी भी बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। एआई की बात कर रहे हैं, अरे सर नीचे से उठाइए। ये लोग क्या करता है ना, ऊपर से चलता है, ऊपर में एक रूल बना दिया, अब सोचेगा नीचे से जाएगा, ऊपर से धीरे धीरे होते हुए नीचे आएगा। वो नीचे कहीं पहुंचता नहीं है। जो बड़े बड़े स्कूल से, अंबानी के स्कूल से या प्राइवेट स्कूल से वहां पे पहुंचेगा, वो स्कूल जो ऊपर है वहीं से पहुंचेगा, नीचे से ऊपर जाएगा ही नहीं। अब नीचे से ऊपर नहीं जाएगा तो जो सरकारी स्कूल है वो छूट जाएंगे पीछे। ठीक है, प्रशांत किशोर को जानते हो? प्रशांत किशोर एक नेता है, बिहार का नेता है। उसने क्या बोला कि हम जो ये कर रहे हैं ना, 50 हमारा जो 50 गांव है, एक गांव ये अगल बगल गांव है, आप लोग भी देखोगे, आपके जितने भी ये सब गांव हैं, सब में एक सरकारी स्कूल होता होगा, हर गांव में। उन्होंने बोला कि ये सारे गांव को सारे गांव के सरकारी स्कूल्स को हटाओ, क्योंकि ये सारे के सारे गांव के सरकारी स्कूल को हटाओ और ब्लॉक के लेवल पे 8-10 बड़े बड़े स्कूल बनाओ, मतलब 50 गांव को मिला करके एक बड़ा स्कूल बना दो। तो सारे टीचर को वहां भेजो, सारा फंड वगैरह एक ही जगह लगेगा, और उनको एक सुविधा दे दो बस का। तो जितने भी 50 गांव हैं वो मिल करके सारे एरिया से क्या करेंगे, इस स्कूल में आएंगे। अब इसको स्कूल में आएंगे बड़ा सा, और इसको रेगुलेट करो इस स्कूल को। तो ब्लॉक के लेवल पे 8-10 स्कूल बना दो, दैट इज बेटर। ठीक है, इसमें पीपीपी मॉडल लाओ ना। पीपी मतलब क्या होता है? पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है? जैसे टोल टैक्स होता है, प्राइवेट कंपनीज को दे दिया जाता है कि आप रोड बनाओ, आप टोल टैक्स करो 10 साल तक, उसके बाद सरकार को दे देना। तो रोड रोड देखो धीरे धीरे बन रहा है, हर जगह बन रहा है। नेशनल हाईवे की बात कर रहा हूं मैं, पूरा इंडिया में रोड बन रहा है। पीपीपी मॉडल। और क्या होता है? तो इसे बोला कि सरकार को बस बोलो कि सैलरी दे और रिक्रूटमेंट करे, स्कूल कैसे चलाना है ये छोड़ दे प्राइवेट मेंबर पे। प्राइवेट स्कूल का डिसिप्लिन देखो अच्छा है, बेटर देन सरकारी स्कूल। तो प्राइवेट मेंबर पे छोड़ दो, वो मैनेजमेंट वो डिसिप्लिन संभालेगा, आप बस सैलरी देखो और रिक्रूटमेंट करो उनका। तो ये पीपीपी मॉडल है, पर सरकार करता नहीं है। अभी 1 लाख स्कूल बंद हो चुके हैं, सरकारी स्कूल, किसी को पता नहीं है। पिछले साल में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए, कोई पूछने नहीं गया, और टीचर वैकेंसी होता नहीं। ठीक है, तो ये देख लेना। बाकी पढ़ लेना इसको, ठीक है, एक बार रीडिंग मार करके, और समझ समझ लेना इसको। क्लियर है?